बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इतने बड़े परिंदे के बारे में बताने वाले हैं। एक इतना बड़ा परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता था। दोस्तों, एक पहाड़ में पाए जाने वाले एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी इलाकों में तबाही मचा दी, लेकिन जब अल्लाह के एक पैगंबर ने उसे बद्दुआ दी तो उसका क्या अंजाम हुआ। क्या अरबी कहानियों का यह परिंदा सच में पाया जाता था? और वो कौन से पैगंबर थे जिनका सामना इस बहुत बड़े परिंदे से हुआ? दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने हसीन और हैरान कर देने वाले राज छुपे हुए हैं, जिसकी जानकारी हमें पुराने किस्से कहानियों की किताबों में जगह जगह मिलती है। दोस्तों, इंसानी इतिहास में कई किस्म के अजीब व गरीब मखलूकात की कहानियां मशहूर हुई, जिन पर इंसानी दिमाग का यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वहीं उनके बारे में हमें दी गई जानकारी उनकी तरफ खींच ले जाती है। उन्हीं नाकाबिल यकीन मखलूक में एक नाम अनका का है। अनका पुराने जमाने में पाए जाने वाला एक अजीब व गरीब परिंदा था। इस परिंदे की उड़ान बहुत दूर दराज तक होती थी। कहा जाता है कि अनका सूरज के डूबने की जगह पर पाया जाता था। जिस्मानी तौर पर यह परिंदा परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा था। यहाँ तक कि यह परिंदा पंजों की मदद से हाथियों को इस तरह उठा लेता जैसे चील चूहे को अपने पंजे से उठा लेती है। कहते हैं कि जब अनका हवा में उड़ता तो उसके परों से ऐसी आवाजें निकलती थी कि जैसे बिजली गरज रही हो या जोर का सैलाब बह रहा हो। यह परिंदा 1000 साल तक जिंदा रहता था और तमाम परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा था। दोस्तों, हजरत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक परिंदा पैदा किया था जिसका नाम अनका था। उसके दोनों जानिब 4 हाथ थे और उसके चेहरे इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने 2 अजीब व गरीब परिंदा पैदा किया है और उनका रिज्क वो जानवर है जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। बस इसी परिंदे के जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो यह परिंदा यहाँ से उड़ गया और उसने हिजाज की सरजमीन को अपना ठिकाना बनाया। रिवायतों के मुताबिक उस जमाने में अरब के उत्तरी इलाकों में रस नाम की कौम आबाद थी और उसी इलाकों में एक पहाड़ था जिसे मिख कहा जाता था। उन पहाड़ों में बहुत ज्यादा जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। यह परिंदा इस पहाड़ पर साल में 1 मर्तबा ही आता था। यह परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक दफा अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि उसे खाने के लिए कोई परिंदा ना मिल सका। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रस के इलाकों में आ गया और बच्चों को उठा लिया। कुछ दिनों के बाद दोबारा वो एक लड़की को उठा कर ले गया। उस जमाने में रस नामी कौम की तरफ एक नबी भेजे गए थे जिनका नाम हजरत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम था। बस लोगों ने हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हजरत हंज़ला ने अनका के लिए बद्दुआ की और यूं अनका पर आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो जलकर मर गया और फिर दोबारा कभी इस नस्ल का कोई परिंदा इस दुनिया में ना देखा गया। मुफस्सरीन ने लिखा है कि रस नामी कौम को अहले रस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस इलाके में आबाद थे वहाँ एक कुआं था। ये कुआं उनसे पहले की कौम यानी कौम समूद ने खुदवाई थी। रस नामी कौम उसी कुएं से पानी पीते और अपने जानवरों की प्यास बुझाते और खेती बाड़ी किया करते थे, इसलिए उन्हें अहले रस कहा जाता था। उन लोगों का एक बादशाह था जिसका नाम अलबस था। जब उस बादशाह की मौत हुई तो शैतान उस कौम को गलत राह में भटकाने के लिए उस बादशाह के जिस्म में दाखिल हो गया। कौम रस ने बादशाह के मुर्दे जिस्म से ये आवाज सुनी कि मैं ना खाता हूँ ना मुझे मौत आएगी और मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ माज़अल्लाह। लिहाजा कौम रस कुफ्र और शिर्क में डूब गए और बादशाह के उस मुर्दे जिस्म की इबादत करने लगे। बस अल्लाह ने उनकी तरफ हजरत हंज़ला अलैहिस्सलाम को भेजा जिन पर ख्वाब में वही नाजिल होती थी, यानी कि अल्लाह का पैगाम नाजिल होता था। हजरत हंज़ला ने कौम रस को बताया कि बादशाह मर चुका है और उसमें रूह नहीं है बल्कि शैतान उसके जिस्म के अंदर घुस गया है। लिहाजा शिर्क से तौबा करो और किसी को भी अल्लाह के बराबर ना समझो। कौम रस हजरत हंज़ला की बातें सुनकर आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपको शहीद कर दिया और उस कुएं में फेंक दिया। लिहाजा इस कौम पर यह अजाब नाजिल हुआ कि अगले दिन वो कुआं सूख गया। कौम के लोग कई दिनों तक प्यास से परेशान रहे, फसलें सूख गई
और कुछ ही अरसे में तमाम लोग मर गए। दरिंदों ने वहां हमला करके तमाम लोगों की लाश को खा लिया और इस तरह कौम रस का यह हरा भरा इलाका एक खौफनाक बयाबान में बदल गया। कुछ मुफस्सिरीन अंका को सिर्फ एक किस्से कहानियों वाले परिंदा बताती हैं और पुराने जमाने में इसके होने को इनकार कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे असातिरों लोग कहानियों और कल्चर्स में अनका का जिक्र अलग अलग नामों के साथ मिलता है। मिस्र के पुराने इतिहास में अनका को बेनू नाम से जाना जाता है, जिसकी फनकारी आज भी मिस्र के पुराने खंडरों में नजर आती है। माना जाता है कि पुराने मिस्र में अनका का एक अजीम मंदिर भी मौजूद था, जिसमें साल में एक बार बेनू परिंदा इस मंदिर में आया करता था। हिंदू मत में अनका से मिलता जुलता एक परिंदा गुरुदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। हिंदू माइथोलॉजी में गरुदा को परिंदों का राजा कहा गया है, जिसका जिस्म इंसान की तरह होता है, जबकि हाथ, पांव और पंख एक बड़े बाज की तरह होती है। वहीं चीनी लोगों की कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुआन है, जिसके बारे में चाइनीज कहानियों में माना गया है कि यह परिंदा बहुत ही सुरीली आवाज निकालता था और यह जिस शहर के ऊपर से गुजरता वहां खुशहाली आ जाती थी। इसी तरह यहूदी किताबों में जिस नामी एक परिंदे का जिक्र है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा जन्नत के ईडन गार्डन में रहने वाले जानदारों में एक था और आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद ये भेजा गया। जबकि ग्रीक और रोमान माइथोलॉजी में ग्रिफिन नामी एक अजीम मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिसका जिस्म शेर का और सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा जाता है। पुराने जमाने के यूनानी लोग ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी बताते थे। ग्रिफिन उत्तरी पहाड़ियों में रहा करता था, जहां यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा जाहिर हुआ करते थे और ग्रिफिन उनके खजानों में हिफाजत किया करता था। एक मशहूर मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया को फतेह करने निकला तो इस लंबे सफर के बीच उसका सामना ग्रिफिन से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया। कहा जाता है कि सिकंदर उसके पीठ पर सवार होकर 7 दिनों के एक सफर पर भी रवाना हुआ था। इतने सारे तहजीबों और इलाकों में अंका के मुताल्लिक कहानियों, पेंटिंग्स और मूर्तियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि ऐसे मखलूक पुराने जमाने में सचमुच पाए जाते थे। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान इस दुनिया में तभी किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम उसे अपनी आंखों से देखे होते हैं। यहाँ तक कि डायनासोर के वजूद को भी हम इंसानों ने तब माना जब हमें उसके वाकयात मिले। लिहाजा मुमकिन हो कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे वाकयात या फॉसिल्स मिल जाएं जिससे ये बात साबित हो सके कि अनका नामी ये परिंदा इतिहास में सचमुच पाया जाता था। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आ जाने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि नई बातों की जानकारी हो सके। और आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।